ये पैनासोनिक का 32 इंच का एलईडी टीवी है जिसका मॉडल नंबर है TH-32D310M। इसमें फॉल्ट क्या है पहले देख लेते हैं। मैं है फिर से मैं स्टार्ट करके बता देता हूँ। नॉर्मली स्टैंड बाई से ऑन होना चाहिए, ये पहले से ही ऑन बता रहा है। अभी हम जैसे ही पावर ऑन करते हैं या येलो इंडिकेटर डायरेक्ट आता है, तो ये एक निशानी है स्टैंड बाई में गड़बड़ी की। ठीक है, स्टैंड बाई सर्किट में क्या क्या चीज़ें होती है जो हम चेक करेंगे इस टाइप के फॉल्ट्स के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं, ना बैकलाइट चलेगी ना पिक्चर आएगी। अभी मैं पहले आपको स्टैंड बाई सर्किट समझा देता हूँ। स्टैंड बाई सर्किट में हम किन किन चीज़ों को यूज़ करेंगे। स्टैंड बाई में प्रोसेसर, फ्लैश आईसी, 8 लेग की आईसी है जिसमें से 3.3 वोल्ट जो इसमें से बाहर निकलते हैं वो स्टैंड बाई वोल्टेज, और यहाँ 5 लेग का रेगुलेटर है जो यहाँ पर, ये 5 लेग के रेगुलेटर और ये कॉइल के थ्रू आउटपुट 1.2 वोल्ट हमें पहले चेक करना है। उसके बाद फ्लैश आईसी की कुछ रीडिंग्स लेंगे हम, उसके बाद कंफर्म होगा कि फॉल्ट कहाँ पर है। अभी हम रिमोट से चाहे कुछ भी कर लें, यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं हो रहा है बिकॉज टीवी डायरेक्ट ऑन पोजीशन पे है अभी। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट वोल्टेज जो हम चेक करेंगे इस टाइप के फॉल्ट के लिए 3.3 वोल्ट। ठीक है, 1.2 वोल्ट आप यहाँ देख सकते हैं। और फिर बाद में आपको क्रिस्टल की दोनों लेग्स पर वोल्टेज चेक करना है। 1.5 वोल्ट के करीब दोनों लेग पे आने चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं 1.4 1.5 के करीब दोनों लेग्स पे आ रहे हैं। उसके बाद फ्लैश आईसी की 1 नंबर पिन पे ऑन होने के समय पे 3.3 आना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑन होने के बाद 0 वोल्ट है, जबकि आना चाहिए 3.3 वोल्ट ऑन होने के बाद। यहाँ फ्लैश में फर्स्ट पिन में ही हमें गड़बड़ी दिख रही है। इसकी गड़बड़ी का कारण क्या क्या हो सकता है। ये फ्लैश के अंदर के डेटा गड़बड़ हो, और या तो आईसी जो है वो डिफेक्टिव हो जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है कि इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन टूट रहा है। अब हम पहले एक काम करते हैं कि क्योंकि हमने स्टैंड बाई के सारे वोल्टेज देख लिए, सब कुछ अप टू द मार्क है, सिवाय के इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन टूटा हुआ है, वो एक चीज़ छोड़कर बाकी सब कुछ सही है। हम पहले ऑनलाइन प्रोग्रामिंग ट्राई करते हैं। इसमें ऑनलाइन प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले आपको VGA केबल जो है मदरबोर्ड के साथ लगाना है। यहाँ VGA ISP पे लग जाएगा आपका दूसरा केबल का पॉइंट, और यहाँ USB जो है वो आपका कनेक्ट होगा कंप्यूटर के साथ। IC सिलेक्ट कर लेते हैं ऑटो ISP से। यहाँ देख सकते हैं IC सिलेक्ट हो गई है। एक बार रेड बटन का यूज़ कर लेता हूँ और उसके बफर्स हम चेक कर लेंगे। यहाँ वेरिफिकेशन के बाद हमें पता चलता है कि चिप इज़ एम्प्टी, ऑल आर 0 मल्टीप्लाई बाई FF। दैट मीन्स सब जो चिप रीडिंग है वो यहाँ भी सेव करने की बात ही नहीं है, क्योंकि बफर की जो रीडिंग है आप देख सकते हैं FF है। दैट मीन्स कोई भी एक भी एड्रेस पे हमें कोई डेटा दिख नहीं रहा है। पूरा डेटा जो है खाली है, कोई प्रोग्राम फाइल नहीं है। हम यहाँ ये सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले बिन फाइल जो मेरे पास टेस्टेड ओके पड़ी है, उसके बाद हम उसे ओपन कर लेते हैं और राइट कर लेते हैं। राइट करते समय ऑटो इरेजिंग फर्स्ट फंक्शन होता है। आप देख सकते हैं ये पूरा हो चुका है प्रोसेस। अब यहाँ देख सकते हैं बफर डेटा जो है वो आ चुके हैं। पहले जो रीडिंग थी वो टोटल जो एड्रेस थे, जितने भी एड्रेस थे, वो सभी जगह पे FF था। और अब हम फ्लैश की रीडिंग ले लेते हैं। यहाँ ऑन होने के बाद 3.3 चाहिए था, जबकि यहाँ पर येलो कंडीशन जो बैकलाइट, ये जो इंडिकेटर लाइट की
उसमें 0 वोल्ट बता रहा था। आप यहाँ देख सकते हैं एक नंबर पे 3.3 वोल्ट आ गए। सो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो चुका है फ्लैश आईसी और प्रोसेसर के बीच में। अब ये कंप्लीट है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं टीवी रेडी हो चुका है। और इसकी जो कंडीशन है, अभी मैंने रिमोट से ऑफ़ किया है। अब दोबारा मैं यहाँ पर रिमोट से ऑन करता हूँ तो ये ऑन हो गया। और जो हम बंद करके स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मली रेड इंडिकेटर पहले आना चाहिए, उसके बाद येलो। इसमें जो प्रॉब्लम था वो क्या था मैं बता देता हूँ। यहाँ इंडिकेटर जो अभी किस तरह से हो रहा है प्रोग्राम आने के बाद, यहाँ देख सकते हैं रेड होने के बाद फिर बाद में येलो होगा जैसे टीवी स्टार्ट होगा, जैसे कि अभी हुआ है। और आप देख सकते हैं टीवी रेडी हो चुका है। सो दोस्तों, आपने देखा ये मैंने जो वीडियो में बताया आपको पैनासोनिक की इस टीवी में किस तरह से प्रॉब्लम आ रही थी और इसे हमने कैसे ठीक किया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब मेरी चैनल नहीं की है, वो लोगों से मैं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब जरूर करें, आपका ही फायदा है इसमें, ताकि जो मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं इसके नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पे देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट। बाय।